बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व असिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब आप अगर आप भी पढ़ लें तो आपका आना बैठना भी कबूल है। पढ़िए बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन बदा हम्द वस्सलाति फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, उलमाए ज़ी-ए-एहतिशाम हुफ़ाज़ाने इज़्ज़ाम, जनाबे इज़्ज़त माब ज़ी-ए-एहतिशाम, मस्नद नबुव्वत के वारिसान, उलमाए हक्का, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानान मिल्लत और अहलियान सोगवारान, चूँकि इस महफ़िल पाक की निस्बत और ये हसीन लम्हात इसाले सवाब के साथ मौसूम हैं, दुआ है कि अल्लाह करीम माई साहबा के दर्जात को बुलंद फरमाए। अब्बास भाई की खाला जान, मोहम्मद अमीर और जहांगीर बरादरान की वालदा माजदा माई साहबा के दर्जात बुलंद फरमाए। जो ज़िंदगी में रहकर शरीयत ज़ाहिरिया से कसूरियाँ हुई खालिक कायनात, उन पर भी मेहरबानी और करम फरमाए। हमारे दीन इस्लाम की जो बुनियाद है, ये वो दीन है जो ज़िंदगी का साथ कब्र और कब्र के बाद के अहवाल तक भी नहीं छोड़ता है। लोगों के नज़रियात अपनी जगह, लेकिन हमें जो दीन मिला है इसमें आमाल करने की जहाँ तक बात है तो अमल का अजर भी जाने वालों को मिलता है। एक हदीस पाक पढ़कर कहते हैं कि नेक औलाद का अजर तो मिलता है, बाकी लोगों का आकर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस बात को भी मान लिया जाए कि औलाद दुआ करेगी तो कबूल है, बाकी लोग अगर कोई भी अमल मरने वालों के लिए करें तो वो कबूल नहीं है, तो फिर तो हमारे दीन का मजाक बन जाएगा। जब हम जनाजे के लिए जमा हुए तो जनाजे में खड़े होने वाली औलाद के साथ तो तादाद गिनती में नहीं थी जितने लोग आए, और जनाजे में आने वाले सारे लवाहिकीन भी नहीं थे। तो जनाजा पढ़ने का अगर फ़ायदा जाने वाले को है तो मिलकर दुआएं करने का अजर और फ़ायदा क्यों नहीं होगा। अगर जनाजा अमल नहीं है तो बताइए ना, उस अमल का अजर तो मिल रहा है। और मानते हैं सारे कि जनाजा अगर पढ़ने वाले दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत कर दें, 40 लोग दुआए मग़फ़िरत वाले शामिल हो जाएं तो करीम आका का फरमान है वो दुनिया में ही बख्शा गया है। जनाजा औलाद का अमल ही नहीं है, औलाद के अमल के साथ साथ बहुत से लोग शामिल हुए, उनका अमल भी जनाजे का हिस्सा बना। जब सब ने मिलकर दुआए इस्तिग़फ़ार की है तो अब हम कह सकते हैं कि अमल जनाजे वाला भी अजर और सवाब और बख्शिश का जरिया बन रहा है। तो ये बईद अज क़ियास अपनी अक्लों में डालकर बैठ जाना कि औलाद दुआ करे तो कबूलियत है, औलाद दुआ न करे तो कबूलियत नहीं है, तो ये वहम हटा दीजिए। जिसकी जिंदगी काफिर जैसी नहीं है, उसके मौत के बाद इंजाम भी काफिर जैसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी में फर्क डाला है, तो मौत भी वैसी नहीं है जैसे जिंदगी ईमान वालों की है। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ने के साथ ही उसका मकाम ईमान वालों में आया।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो नेमत ईमान में आकर मोमिन हुआ। आशिकान रसूल जब जिंदगी में वो काफिर जैसा नहीं है तो उसकी मौत को काफिर की मौत पर कियास करके कहना कि वो मर गया है। अब कोई अमल कबूल नहीं है सिवाय सदका जारिया के। सदका जारिया में क्या है? कोई नेक अमल कर जाए, कोई पढ़ा जाए, शागिर्द अगर अमल करता रहे तो वो भी अजर मिलता रहेगा। अगर कोई नेक औलाद छोड़ जाए जो दुआ करती रहे तो नेक औलाद सदका जारिया, दुआए बख्शिश सदका जारिया। तो ये बात नशीन कीजिए, जहां अपनी औलाद दुआ करती है वहां अजीज रिश्तेदार भी हाजिर होकर बख्शिश की दुआ करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को फायदा भी है और अजर भी मिलता है। आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले तो इस कंसेप्ट को क्लियर करिए ना कि हम मिसाल सवाब को समझें कैसे। समझने के लिए इतना जानना काफी है कि कलमा पढ़ने वाला और काफिर दोनों जिंदगी में बराबर नहीं है, तो फिर मौत के बाद भी वो बराबर। एक मिसाल देके समझाऊं तो समझ आएगी जिंदगी में कैसे बराबर नहीं है। एक शख्स हिंदू है, हिंदुस्तान का रहने वाला, मर गया। उसका मरने के बाद हाल क्या लिखा? भाई इसे नहलाया जाएगा, इसे आग पर रखकर जलाया जाएगा, बस खत्म हो गया, इसे निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। उनकी किताबों में लिखा है। उसी के घर में मुलाजिम मुसलमान है, ड्राइवर है, उसकी मौत हो गई। अब वो सोना तो मालिक गणा था, मालदार तो मालिक गणा था, ये है भी नौकर है भी मुलाजिम। इसकी मौत के बाद हुक्म क्या आया? इसे पाक पानी से गुस्ल दिया जाए और बेहतरीन लिबास कफन पहनाया जाए। 4 जवान निकलकर इसका जनाजा उठा लें, उठाकर मैदान में ले आए। कलमा शहादत की पुकार में ऐसा करना जरूरी है। तो कहा हाँ, चलने वालों को, देखने वालों को, आने वालों को खबर हो कि जिसकी मैयत जा रही है ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाड़ा जा रहा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला जा रहा है, तो उसके जनाजे का भी फर्क पता चल जाए। और जो चुप करके हंसते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, उनके दिलों पर भी ये रोब तारी हो कि कल को इस 4 पाई पर हम लेटे होंगे, लोग हमें भी यूं ही उठा कर ले जा रहे होंगे। मैदान में पहुंचे, एक हजरत साहब आगे निकल आए, बाकियों ने लाइनें बना ली। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बाकी सफ में क्यों खड़े हैं? तो जवाब आया, ये एजाज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जिसका ताल्लुक इस कलमे से जुड़ गया है। अब उस पर दुआए बख्श व मग़फ़िरत भी पढ़ी जा रही है, चारों तकबीरें भी पढ़ी जा रही हैं, मज़ार में भी एहतराम से रखा जा रहा है। और पलट कर वापस आए तो जमा होकर भी दुआएं कर रहे हैं। इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं, लोगों क़यामत के दिन एक शख्स उठकर कब्र से आएगा, उसके अमाल इतने नहीं होंगे, लेकिन अमाल के साथ एक ढेर ऐसा भी लगा होगा। वो उस ढेर की जानिब देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, बारी ताला ये अमाल मेरे नहीं हैं, ये कहां से आए? तो अल्लाह करीम की बारगाह से जवाब आएगा, ये तेरे पीछे छोड़े जाने वाले तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरी औलाद, तेरे दोस्त, तेरे कबीले वाले जब भी तुझे याद करते थे तो दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ तेरे लिए बख्शिशें मांगते थे। मैंने उनकी दुआएं भी तेरे हक में जमा की हैं और आज इन्हीं के सबब से तेरे गुनाह माफ करके तुझे जन्नत अता कर रहा हूं। अगर किसी के ज़हन में कुरान का ये कंसेप्ट समझ नहीं आए तो आका करीम की बारगाह में एक शख्स आए, नाम है हजरत साद। उन्होंने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई अमल मेरी माँ के लिए फ़ायदा हो सकता है जो दुनिया से चली गई है? इस पर करीम आका ने इरशाद फरमाया, हाँ क्यों नहीं, फ़ायदा हो सकता है। किस बात का? कहा पानी की कमी है, आप अगर मीठे पानी के कुएं का इंतज़ाम कर दें तो इसका अजर अल्लाह आपकी माँ के लिए उस जहान में अता फरमाएगा। कुआं खोदा गया, रसूल कायनात ने उस कुएं पर जो आयत तशरीफ लाए तो लिखा, बेरे उम्मे साद, ये कुआं साद की वालदा का है। सैयदा आपने आकर तो पानी नहीं पीना था, हजरत साद ने जो कुआं लगवाया
उस पर पानी परिंदों ने पीना था, जानवरों ने पीना था, अमीरों ने पीना था, गरीबों ने पीना था, गुलामों ने पीना था। पानी उस दौर में एक नेमत और बेमिसाल नेमत है। आज भी जिन इलाकों में 500 फीट गहराई में पानी ढूंढ कर निकालते हैं तो वहां ये बहुत बड़ी मालियत और खर्च करने का अमल है। ये उस दौर में हजरत साद ने अपनी वालदा के लिए जब ये कुआं खुदवाया, वो पानी पीने नहीं आई, क्योंकि पानी इस जहां की खुराक है, अगले जहां की खुराक नहीं है। तो लिखा है वो पानी दुनिया में पिया गया, बदले में उस पानी के बदले में अल्लाह ने नूरानियत वाला अजर हजरत साद की वालदा को उस जहां में अता किया। जिस जहां में गए वहां की करेंसी लागू है, तो वहां नूरानियत का राज है। इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो वहां का रिज़्क है जो अल्लाह की बारगाह से उन्हें दिया जा रहा है। तो ये छोटा सा ज़हनों के अंदर ये रखा करें कि हम किसी मोमिन और मोमिना के इसाले सवाब के लिए आए तो हमारा बैठना रायगा नहीं है। तस्बीहात पढ़ी जाए, दुआए मग़फ़िरत की जाए, सनाखानी की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिनों कमालात का जिक्र किया जाए, तो अल्लाह की बारगाह में ये भी सदका जारिया बनकर हमारे जाने वालों के लिए दुआए बख्शिश का समा है। नहीं समझ आती तो नमाज में आइए। आखिरी दुआ जो हम लास्ट पे मांगते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जो आ चुके हैं वो माँ बाप हैं, हम पर एहसान माँ बाप ने किया है, उन पर दुआ कर लेने के बाद हमने जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जिन्होंने अभी आना है क़यामत तक, उनके लिए भी दुआए बख्शिश मांग कर जा रहे हैं। तो उनके लिए दुआ मांगना इबादत है। इस ज़हन से बाहर आ जाइए, जिनके मर गए, राबते ख़त्म हो गए, ना मांगे। हमारे जाने वालों ने रूहों के साथ साथ जिस्मों पर एहसानात किए हैं। वह बिल वालिदैन एहसाना, कुरान कह रहा है कि माँ बाप पर एहसान करिए, आखिरी सांस तक दुआएं करते जाइए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता चला जाए। तो माँ बाप के रिश्तों से बढ़कर भी एक मकाम और मर्तबा है। अब ज़रा अकीदे पर आते हैं। जो हिस्सा मैंने आयत करीमा का तिलावत किया है, उसमें मेरे खालिक ने फरमाया, आज जिस दौर में हम बैठे हैं, यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है कि हमारा राब्ता रसूल कायनात से टूटने वाला हो चुका है। हम आका करीम के अहादीस मुबारका को सुनते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते, उस फरामीन की तकदीस नहीं करते हैं, और फिर इतराज़ात गढ़ते हैं कि सलाम खड़े होकर पढ़ें कि बैठ के पढ़ें, ऊंची पढ़ें कि आहिस्ता पढ़ें। एक सवाल का जवाब अपने ज़हनों में बताकर खुद अपने आप से पूछिए, उस महबूब के जिस तरह वालिदैन के हक रखे, इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब के भी मोमिनों पर हक रखा है। और जो मोमिनीन पर अल्लाह के महबूब का हक है, कभी उससे भी पूछ लीजिए कि हम पर रसूल पाक के हक क्या है। तो कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी पाक का हक ये है कि वो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा हक रखने वाले हैं। तो एक मिसाल के साथ, बल्कि फ़िक़ा के एक मसले के साथ क्लियर करता चलो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, अल्लाह ने इस जान का बड़ा हक रखा है। जान का हक क्या रखा है सुनिए। हम इस जान को अपनी मर्जी से जिस्म का कोई हिस्सा काट सकते नहीं, हम अपनी मर्जी से खून बेच सकते नहीं, हम अपना सीना चीर फाड़ सकते नहीं, अपनी गर्दन पे छुरी फेर के खुदकुशी कर सकते नहीं, फांसी ले सकते खुद नहीं, और किसी को अपना गुर्दा बेच सकते नहीं। पूछा गया क्यों? तो अल्लाह करीम की बारगाह से जवाब आया, इस जान के तुम पर हक रखे हैं और ये जान के मालिक तुम नहीं हो, फिर इस जान का मालिक अल्लाह है। इस जान का मालिक कौन है बोलिए? थोड़ा ऊंची अल्लाह है। इस जान के बारे में पूछने वाला अल्लाह है। कहां इसको बर्बाद किया? सवाल पूछा जाएगा। कहां जाय किया? पूछा जाएगा। जब खुदकुशी हराम है और कोई नालायक ना खल्फ अगर बरूद की जैकेट बांधकर मासूम लोगों को उड़ा दे तो वो कौन से अजर का तलबगार है? जब अपने जिस्म को काट नहीं सकते, इसे चीर फाड़ नहीं सकते,
तो बुरूज से कैसे उड़ा सकते हैं? इसका हक अल्लाह ने बड़ा रखा। और दूसरा, इसके लिए अल्लाह ने शरीयत के अहकामात को भी पोस्टपोन किया है, रिलीफ दिया है। जैसे सर्दियों का दिन हो और शदीद सर्दी पड़ रही हो और डॉक्टर कह दे कि ठंडा पानी तेरे लिए नुकसानदेह है, तो क्या हुक्म मिलता है कि तुम पानी ठंडे को छोड़ो, तयम्मम करके नमाज अदा कर लो, अजर तुम्हें वुजू के साथ अदा करने का मिलेगा। तुम जान बचाओ, शरीयत के अहकाम में भी रियायत है, जान का हक पहले है। फिर बीमार हुआ, बारी ताला खड़े होने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं नमाज का फर्ज कैसे अदा करूं? तो जवाब आया, तुम अपनी जान को सुकून दो, खड़े ना भी हो तो बैठ के पढ़ लो, अजर में कमी नहीं होगी। यहां भी जान का हक रखा, शरीयत के हुक्म को तखफीफ की और पीछे करके जान का हक पहले रखा। फिर बारी आई रोजों की। रमजान का महीना शुरू हुआ, मर्ज बढ़ता चला गया। उसने अर्ज की, बारी ताला मैं मरीज इतना ज्यादा हो गया कि रोजा रखने की ताकत नहीं है। तो जवाब आया, जब रोजा रखने की ताकत नहीं है, तुम गिनती के रोजे छोड़ दो, जब शिफा याब हो जाना, सेहत याब हो जाना, तब रख लेना, जान बचाओ, रोजे बाद में रख लेना। मरीज को अपनी इबादत में रियायत दी और जान का हक पहले रखा। फिर एक लम्हा ऐसा मेरी जिंदगी में गुजरा, जानी दुश्मन आ गया, उसने पिस्टल लाकर कनपट्टी पे रखा और कहा, अगर तू कलमा कुफ्र नहीं बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा, कलमा शिरक नहीं बोलेगा तो तुझे खत्म कर दूंगा। बारी ताला ये वाकई मार देने वाला है, दुश्मन है, गलीज दुश्मन है, तो क्या करूं? जवाब आया, मेरे बंदे मुंह से बोल दे पर दिल से मत कहना। मुंह से बोल ले, जान बचा, शिरक भी बोल ले, कुफ्र भी बोल ले। बारी ताला इस जान के तूने बड़े हुकूक रखे। फरमाया, हाँ बड़े हुकूक रखे। जमीन को फाड़ा, सब्जा पैदा किया, जमीन को सब्जे पे कुर्बान किया, सब्जा मैंने जानवरों पे कुर्बान किया और जानवर मैंने इंसानों पे कुर्बान किए। बकरा जिबा किया इंसानों के लिए, फसल काटी गई बकरे के लिए और जमीन फाड़ी गई सब्जे के लिए। तो बारी ताला इस जान के इतने हक रखे हैं, तो बताइए ना, इस जान पर भी किसी का हक है? इस जान पर भी किसी का हक है। ये पैटर्न ऑफ लाइफ है, ये मोमिनीन की जिंदगी का वो पैरामीटर है जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत तय कर रहे हैं कि तुम्हारी जान के तुम पर बड़े हक हैं। खिलाओ पिलाओ, आराम दो, राहत में आओ, मेरी इबादत में भी रियायत है। सफर करने लगो, मेरे फर्ज 2 पढ़ लेना, 4 है 2 पढ़ लेना, 2 की रियायत दे रहा हूं, जान को तकलीफ में मत डालो। तो बारी ताला सब कुछ जान को दिया, इस जान पर भी किसी का हक है? तो जवाब आया, हाँ है ना। ये सिर्फ जान पर ही नहीं, जान से भी ज्यादा हक है। कौन? फरमाया, अन नबीयु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब बारी आ गई मेरे महबूब की जात की, अब जान वारने का लम्हा आए तो मत सोचना ये जान तक मुस्तफा पे वार देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तेरे तरीकत रहबरे शरीयत आले नबी औलाद अली लाडले गौसे जली पीर सैयद बाबा अब्दुल रसूल शाह साहब। जान से भी ज्यादा हक है उनका। तो मैं एक सवाल का क्लियर करता जाऊं, शक भी हटा दूं। जिनका हक जान से ज्यादा है उनके लिए चंद कदम जुलूस में चल लें, 2-4 नारे वाली महफिलें अटेंड कर लें, दुरूदो सलाम पढ़ लें, 4-5 देगे लंगर की पकाकर तकसीम कर लें, झंडियां लगा लें। मैं एक सवाल करने का हक रखता हूं, तो जिनका जान से भी ज्यादा हक है, क्या हमने उनका हक अदा कर दिया? अमल में भी वो सबसे अव्वल, सीरत में भी सबसे अव्वल, सूरत और किरदार में भी सबसे अव्वल, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जान से भी ज्यादा। अगर हम उनके एहसानात गिने ना तो आशिकाने रसूल उसका शुक्र अदा करते शुरू करें तो 100 जिंदगियां भी मिले तो थोड़ी हैं जितने महबूब के हम पर एहसान है। माइकल एच हार्ट, द ग्रेट स्कॉलर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों का अजीम स्कॉलर है, उसने एक आर्टिकल लिखा, एक बुक लिखता है द 100 अजीम हिस्ट्री के, वहां पर इंसानों को जिक्र करता है। और जब वो जिक्र करता है तो कहता है द मोहम्मद इज लास्ट,
बट फर्स्ट मोहम्मद आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आखिर में हैं, लेकिन हैं सबसे पहले। ईसाइयों और यहूदियों ने कहा तू होता कौन है उनकी तारीफ करने वाला, तू तो ईसाई है। वो कहता है क्या करूं, जब मैंने उनकी सीरत को पढ़ा, उनके मजाज को पढ़ा, मैंने चार मर्तबा उस महबूब की सीरत को पढ़ा, तो मैं हैरान हुआ। जिस कौम में महबूब आए वो कौम पानी के चश्मों पे लड़ने वाली, अगर काला पी के जा रहा है उस चश्मे से गोरा पानी नहीं पीता था। अगर कोई सरदार गुलाम को पीता देखता तो सरदार वहां से पानी नहीं भरता था। मैंने देखा है कि घोड़ा आगे निकल जाने पर नस्लें काटने वाली कौम, और फिर मैं क्यों ना जिक्र करूं वो महबूब आए, एक कौम नहीं, एक नस्ल नहीं, एक कबीला नहीं, एक कस्बा नहीं, रूए कायनात के इंसानों को उस महबूब ने एक चश्मे पे लाके जमा कर दिया। क्या यूरोप वाले, क्या अमेरिका वाले, क्या अफ्रीका वाले, चश्मा है जमजम का, पीने वाली रूए कायनात की इंसानियत वहां जमा कर दी है। तो मैं पहले नंबर पे लिखूं कि जो शान है महबूब करीम की, एक चश्मे पे ला के कौम को जमा कर, और वो वहां खड़े होकर काला भी वहीं से पी रहा है कि नहीं, और गोरा भी। कभी अरबियों ने कहा हो कि जमजम पे हमारा हक है, अजमियों का नहीं है। सरदारों ने कहा हो हमारा हक है, गुलामों का नहीं है। कहा वो शान रखते हैं, वो हक रखते हैं। मैंने तो 100 लोगों से आला लिखा है, बल्कि मेरा तो दिल ये करता है कि रूए कायनात की कितनी इंसानियत है वो एक जानिब खड़ी हो जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत और किरदार में सबसे ऊंचे। और फिर वो लिखता है जब मैंने उन्हें देखा, वो उस कौम में आए जो पानियों पे लड़ रही, या आका करीम हक रखते हैं कि मोहब्बत की जाए, और वो हक पर जानिब हैं, उनका जिक्र किया जाए, अपनी नस्लों को उनकी मोहब्बत की खैरात दी जाए। मैं देखता हूं कि एक जंग है, उस जंग के अंदर जख्मी और शहीद ही शहीद है। एक मकाम से आवाज आती है अल आत्श, कोई पानी पिलाने वाला है, कोई पानी पिलाने वाला है। वो मुजाहिद पानी का प्याला लेकर पहुंचते हैं, अभी प्याला होंठों के करीब जाता ही है कि दूसरे मकाम से आवाज आती है अल आत्श। वो मुजाहिद चंद कतरे पी लेते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन उस महबूब की तालीम व तरबियत, मजाज की तासीर, सीरत व किरदार की इसलाह के बाद वो मकाम मिलता है। वो प्याला मुजाहिद हटा कर कहता है कि मुझे बाद में पिला देना, पहले कोई मुझसे भी ज्यादा प्यासा। वो प्याला हटाकर दूसरे के पास भेजा जाता है। वो पीने वाला अभी होंठों के करीब ही करता है कि तीसरे मकाम से आवाज आती है अल आत्श, प्यासा हूं, कोई पानी पिलाने वाला है। वो प्याला हटाकर कहते हैं मैं बाद में पी लूंगा, उसका हक पहले है, वहां जाके पहले उसको पिलाइए। वो मुजाहिद पानी लेकर वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो तो शहीद हो चुके हैं। पलट कर दूसरे के पास आते हैं तो वो भी शहीद हो चुके हैं। पहले के पास आते हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। तो वो कहता है मैं क्यों ना उनका जिक्र पहले करूं जो पानियों पे लड़ते थे, कत्ल कर देते थे। वो पानी दूसरों को पिलाकर शहीद हो गए, पर हक दूसरों का पहले रखा। आज हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी गिरावट ये है, ये फलां साहब हैं तो ये सरदार साहब हैं, ये मियाँ साहब हैं तो फलां हैं। ये कल्चर इस्लाम का नहीं है, और ना ही ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आका करीम की बारगाह में एक प्याला आता है। बस 2 रिवायतें अर्ज करके ख़त्म कर दूंगा, वक्त तो मुझे बड़ा तवील दिया गया, लेकिन मैं मुनासबत के साथ के दोस्तों ने बड़े उन्हें काम भी करना है तो बात भी पूरी हो जाए और मेरा हिस्सा भी आपकी बारगाह में शामिल हो जाए। अच्छा जी, कह रहे हैं अभी 20 मिनट हुए, थोड़ा और टाइम दे। कितना का और टाइम दे आप ही बता दे। तू वेला होगा भाई, तो चले थोड़ा सा टाइम और शामिल कर लेते हैं। तो आप इसमें जरा शामिल कीजिए, आका करीम का हसीन तरीन दरबार है। रसूल कायनात की बारगाह में एक दूध का प्याला आता है। जब प्याला पहुंचता है तो सैयदना अबू हुरैरा वहां मौजूद हैं और उनके साथ 70 सहाबा और मौजूद हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे दिल में आरजू आई कि मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, अगर आज मुझ पर करम फरमा दें
और महबूब मुझे कह दें, अबू हुरैरा ये प्याला दूध का तुम पी लो तो मेरी प्यास भी खत्म हो जाए, तो भूख भी खत्म हो जाए। जनाबे अबू हुरैरा को आका करीम ने आवाज देकर बुलाया, अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह इधर आइए, जरा ये प्याला पकड़िए और जितने अहबाब यहां मौजूद हैं सबको पिलाइए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक प्याला दूध का बचा देंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, दूसरा बचा देगा को तीसरे के पास नहीं बचेगा। आका का हुक्म हुआ, प्याला लेकर पहले सहाबी के पास, उन्होंने पिया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, 70 सहाबा ने दूध पिया। आप फरमाते हैं मुझे ऐसे लगा दूध प्याले में पहले कम था, अब बढ़ता जा रहा। आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अब तू भी पी ले। मैंने भी पिया, खूब पिया, खूब पिया। फिर करीम ने फरमाया और पी लो। फिर मेरे दिल में मोहब्बत आई कि अब आका का हुक्म है, इनकार नहीं होगा। फिर मैंने और पिया। जब शराब हो गया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने जी भर के पी लिया। फरमाया प्याला ले आओ। आका करीम ने वो दूध का प्याला लिया और उन्हीं मकाम पर जहां सहाबा के होंठ लगे, एक बात बताइएगा, प्याले के किनारे पर एक ही जगह होंठ लगे थे या अलग अलग जगहों पर लगे थे? ऊंची 70 सहाबा हैं, उनमें काले सहाबा भी हैं, गोरे भी हैं, सरदार भी हैं, गुलाम भी हैं, मालदार भी हैं, गरीब भी हैं। भाई मेरे क्या कमाल अंदाज है दरबार रिसालत का। 70 पी चुके हैं। अब होंठ मेरे आका ने भी रखे, दूध नोश फरमाया, प्याला खत्म हो गया। 2 बातें क्लियर हो गई। पहली, हम अपने मोमिन भाइयों के साथ मिलकर खाएं तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई शख्स दोस्त पानी पीकर चला जाएगा ना गिलास में, तो ऊपर जो दूसरा आएगा वो आकर गिलास में पानी डाल के हिलाएगा, हिला के पानी गिरा देगा। क्यों भाई? उसका मुंह तले में लगा था या किनारे पर लगा था? तो हमने किनारा तो धोया नहीं है, तला धोया है। तो फॉल्ट न किनारे में है न तले में है, फॉल्ट यहां भरा हुआ। और मोमिन के जूठे में ऊंची, और एक अमतन बोलते हैं ये मेरा पीर भाई है। मतलब क्या? इसका मुर्शिद मेरा मुर्शिद एक ही है और हम एक ही पीर के मुरीद हैं। तो ये कौन है? ये पीर भाई नहीं है। ये पीर भाई है और ये पीर भाई नहीं है। तो मेरे एक आजिज़ाना सी रिक्वेस्ट है, वो पीर भाई नहीं है लेकिन दीनी भाई तो है ना। ऊंची, थोड़ा ऊंची। पीर भाई का रिश्ता ज्यादा है या दीनी भाई का? ऊंची। तो हक किसका ज्यादा है? तो पीर भाई तो है ना, लेकिन जो दीनी भाई है, फरमाया इन्नमल मोमिनूना इखवा, मोमिन मोमिन का भाई है। जान, माल, इज्जत, आबरू, ये वो माशरती रसूल पाक का एहसान है कि जिस माशरे में आए वहां गले काटने वालों को आपस में जोड़ के मोहब्बत के पैगाम और जाम अता करके गए। अब सदियां बीतने को हैं, हम क्यों ना आका करीम के तराने जिक्र बुलंद करें जिन्होंने माशरे पे भी एहसान किया, रूहों पे भी एहसान किया, जिस्मों पे भी एहसान किया, और जो दुनिया से चले गए उन पर भी एहसान किया, जो हशर में आएंगे उन पर भी एहसान किया। ये सारे एहसानात गिन लें तो हम तो जिंदगी भर जिक्र ही करते रहें तो एहसान पूरे नहीं होंगे। वो पी कर फरमाया, जिस तरह अकीदे की बात भी आका करीम ने खुद फरमाई, जिस तरह ये प्याला 70 से होकर मुझ पर आकर खत्म हुआ, इसी तरह नबुव्वत भी तमाम नबियों को मिली और मेरी जात पर आकर खत्म हो गई। ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस तरह प्याले में दूध नहीं है, खत्म हो गया मुझ पर आकर। इस तरह नबुव्वत भी खत्म हो गई है। अब नबियों के नौकर तो आएंगे, नबी कोई नहीं आएगा। ताजदारे खत्म नबुव्वत अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा। ये ताज रसूल कायनात को अल्लाह ने अता किया। और दूसरा, कबीले दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे भी कबीले थे जिनकी नस्लें आपस में लड़ती मरती कटती रहीं। मदीने के करीब 2 कबीले थे, एक कबीला औस और एक कबीला खजरज।
ये दो कबीले थे जिनकी आपस में लड़ाइयाँ सदियों से चल रही थी। एक जंग इतनी लंबी चली, 120 साल इतनी लंबी जंग चली। और जब आका करीम के अनवार और तजल्लियात मदीने की सरजमीन पर बरसे तो इन कबीलों को भी ईमान का नूर नसीब हुआ। ये भी सरकार की बारगाह में आके बैठे, अंसारी सहाबा बने, दोनों जमा हो गए। एक दिन दोनों कबीलों के लोग बैठे थे, आपस में बात चल निकली तो औस कबीले के हजरत सालबा बिन गनम और खजरज कबीले के हजरत साद बिन जुरारा, इन दोनों का आपस में गुफ्तगू हुई। हजरत सालबा बिन गनम कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे कबीले की फजीलत और शान ज्यादा है, तुम्हारे कबीले की निस्बत हमारे कबीले की शान ज्यादा है। हजरत साद कहने लगे हमारे कबीले की शान ज्यादा है। हजरत सालबा बोले हमारे कबीले की शान इसलिए ज्यादा है कि हजरत खुजैमा जो वजूद एक हैं लेकिन जू शहादतैन है, उनकी गवाहियां दो लोगों के बराबर हैं, वो शान वाले हमारे कबीले से हैं। हुआ कुछ ऐसे कि आका करीम मदीना शरीफ में एक यहूदी से घोड़ा लिया, कीमत तय कर ली, कीमत घोड़े की तय हो गई और कहा कि दरवाजे पे बांध दो और कीमत लेके चले आना। वो जैसे ही निकला तो मुनाफिकों ने कहा कीमत बढ़ा दी और कहा घोड़ा हमें दे दो, मुहम्मद से सौदा कैंसिल कर दो। इस पर आका करीम ने फरमाया तुम्हारा मेरा इस कीमत पर सौदा हुआ है। सहाबा अपने अपने कामों में आए हुए थे। जब ये बात सुनी, तकरार शुरू हुआ, मुतालबा शुरू हुआ तो वो भी जमा होने लगे। करीब आकर मामला पूछा तो यहूदी कहता है अगर आपका मुझसे सौदा हुआ है इसी कीमत पर जो आप बोल रहे हैं तो कोई गवाह ले आइए। हजरत खुजैमा आगे आए और कहा मैं गवाही देता हूं जितनी कीमत रसूल पाक बोल रहे हैं इसी कीमत पे सौदा हुआ है, मैं गवाही देता हूं। उन्होंने कहा, यहूदी कहने लगा गवाही देते हो? आपने फरमाया यहां गवाही लेनी है या अल्लाह के घर में चले। घोड़ा बांधा, गवाह आ गया, कीमत ली, वो चला गया। अब हुआ कुछ इस तरह, आका करीम ने हजरत खुजैमा से पूछा मौके पे जहां सौदा हो रहा था वहां मौजूद नहीं थे तो गवाही क्यों दी? उस पर आपकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा मौके पे होना ना होना ये बराबर है, मेरे लिए इतना ही काफी है, आपके होठों से जो निकला है इसी से सुनकर मैंने गवाही दी। ये तो सौदा ज़मीन पर हुआ, एक वो भी मैंने मामला किया है। अल्लाह एक है, खुद जाकर नहीं देखा, खुद अल्लाह से नहीं मिला, खुद जाकर अल्लाह के जलवे नहीं किए, वो भी तो महबूब तेरे होंठों सर सुनकर एक मानना है। घोड़े की कीमत तो जमीन पर तय हुई है, ये सुनने की देर है। आका करीम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा। इरशाद फरमाया सहाबियों सुनो, जहां दो लोग आकर गवाही दें, मेरा गुलाम खुजैमा अकेला आ जाए गवाही दो के बराबर है, बंदा एक है, शान और मर्तबा इतना है। तो हजरत सालबा कहते हैं बिन गनम कहते हैं कि वो कबीला औस के हैं, हमारी शान ज्यादा है। फिर वो कहते हैं कि हजरत हंजला जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, बीवी के पास से उठे और जंग में शामिल हुए। बीवी ने पल्ला पकड़ा और पूछा रात रुक जाएं सुबह चले जाएं। पलट कर जवाब दिया जिनका हक जान से ज्यादा है उन्होंने बुलाया है, पहले उनका हक अदा कर लूं, जिंदा रहा तो जिंदगी इकट्ठी गुजारेंगे। आए शहीद हुए, गुस्ले जनाबत वाजिब था, फरिश्तों ने उठाया, जन्नत में जाके गुस्ल दिया, वापस कदमाने रिसालत में तशरीफ ले आए, रख के चले गए। जब उन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया तो कहा गसीलुल मलाइका हजरत हंजला हमारे कबीले के हैं। इसके बाद हजरत साद बोले, हजरत मास बिन जबल जिन्हें आका ने यमन का गवर्नर बनाया, घोड़े पर सवार किया, मदीने से बाहर छोड़ने गए, वो हमारे कबीले के हैं। अल्लाह के रसूल ने बड़ी शान हजरत मास की बयान फरमाई। और हजरत उबई बिन काब जिन्हें अल्लाह ने पैगाम भेजा, ए अल्लाह के रसूल उबई बिन काब को कुरान सुनाओ, उबई बिन काब को कुरान सुनाओ। आका करीम ने हजरत उबई बिन काब को बुलाया और बुलाकर कहा उबई बिन काब, अल्लाह का पैगाम आया है कि उबई बिन काब को कुरान सुनाओ।
हज़रत उबई बिन काब रोने लगे, अर्ज़ करते हैं आका क्या अल्लाह ने वाकई मेरा नाम लेके कहा है कि उबई बिन काब को कुरान सुनाओ? तो आका करीम ने फरमाया हाँ उबई बिन काब, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा उबई बिन काब को कुरान सुनाओ। हज़रत उबई बिन काब जिनको अल्लाह का पैगाम आए वो हज़रत उबई बिन काब हमारे कबीले के हैं। दोनों असहाब अपने अपने कबीलों के फजाइल में शेर पढ़ने लगे। जरा तवज्जो से सुनिए मेरे भाई, जब शेर पढ़ने लगे ना, करीब था तलवारें निकल आती और झगड़ा फिर होने लगता। इतने में महबूब करीम आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जलवा देखा तो दोनों कबीले अपने अपने मकाम पे खामोश हो गए। इस पर अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरके में ना बटो। तुम दुश्मन थे, अल्लाह की नेमत को याद करो जिसने तुम्हें फअल्लफा आपस में उल्फत दे दी। तुम जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे वजूद मुस्तफ़ा के साथ। जिस खालिक व मालिक ने तुम्हें बचाकर जहन्नम के गड़े से निकालकर जन्नत में नबी पाक के सदके से दाखिल कर दिया, ये तुम पर एहसान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे दरमियान आ गए। और आशिकान रसूल, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, आज का मैसेज भी है और पैगाम भी है। और क्या पैगाम और क्या मैसेज है सुनिए जरा। इस्लाम जब आया तो वो शख्सियात जो आपस में लड़ने वाली थी, आका करीम के वजूद अतहर की बरकतों से एक दूसरे के लिए जानने वारने वाले हुए। और ये जो फजाइल और शानें पड़ी उन्होंने कि हज़रत मास की शान, हज़रत उबई बिन काब की शान, हज़रत हंजला की शान और हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इनकी जो शानी हैं वो जो पढ़ रहे थे वो हक पढ़ रहे थे। ये वाकई शानों वाले हैं, अजमतों वाले हैं। तो यहाँ एक बात समझ आई है, शान किसी की जाती नहीं है, जिसकी भी शान है इस्लाम के सबब से। ये शख्सियात तो इस्लाम से पहले भी थी, ये शख्सियात इस्लाम से पहले भी थी, तो पहले इनकी शानें कहाँ थी? ये सब की शानें हैं जब इन्होंने सीने से इस्लाम को लगाया है। आज भी हमारी औकात बनती है, हम इस्लाम वाले हैं। इस्लाम को छोड़ दें तो कोई वैल्यू नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। एक अहम मसले की जानिब तवज्जो करवा दूं, राफजी जो हैं वो जिक्र सहाबा सुनने से कासिर नहीं करते, नहीं सुनते। और खारजी जो हैं वो अहले बैत का जिक्र सुनने से कासिर हैं। और जो कादरी हैं वो चिश्तियों को पसंद नहीं करते, चिश्ती जो हैं वो कादरियों से मोहब्बत नहीं करते। जो आपस में तल्लकात और फिरकों में बटे हुए हैं, एक बात क्लियर कीजिए, किसी की जाती कोई शान नहीं है। अगर है तो अल्लाह के दीन इस्लाम की वजह से है। कादरी पसंद इन शख्सियात से भी मोहब्बत करिए क्योंकि वो भी इस्लाम वाले हैं। चिश्ती पसंद, इनसे भी मोहब्बत करिए कि इस्लाम वाले हैं। नक्शबंदी पसंद, इनसे भी मोहब्बत, इस्लाम वाले हैं। सोहरवर्दी पसंद, इनसे भी मोहब्बत, ये शख्सियात भी इस्लाम वाली हैं। और शाजली पसंद, ओवैसी पसंद, जहां कहीं कोई दीन इस्लाम की खिदमत में लगा है, नाम जो भी है, हमारा हक है मोहब्बत करें। वो आम इंसान नहीं है, इस्लाम की शख्सियात हैं। इसी तरह सहाबा कौन है? इस्लाम की अजीम शख्सियात। अहले बैत तहार कौन है? इस्लाम की अजीम शख्सियात। जब ये इस्लाम में आए और दामन मुस्तफ़ा के करीब हुए, अब हम पर वाजिब है रसूल पाक की इताअत और आका करीम के इस्लाम की शख्सियात की इज्जत और तौकीर, अदब करना, मोहब्बत करना। ये फिरकों में बटना इस्लाम को ज़ेबा नहीं। ये मैसेज है आका करीम के वजूद अतहर की वजह से शाने हैं, इस्लाम की वजह से शाने हैं। आप मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं? मेरे कुलीग्स की इज्जत क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत से खड़े होकर क्यों मिलते हैं? ताल्लुक़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू में मैंने कहा जैसे जिंदगी काफिर जैसी नहीं है, ऐसे मौत भी काफिर जैसी नहीं है। एक रसूल पाक से मोहब्बत करने वाला, आका करीम की जात पर कुर्बान होने वाला, उनके हुकूक अदा करने वाला, वो भी कब्र में गया। एक सारी जिंदगी निफाक करता रहा। आका करीम से मोहब्बत करने वाला कभी भी गुमराह नहीं होगा और आपसे बुग़्ज़ रखने वाला कभी भी हक पर नहीं होगा।
चाहे पिछली सफ़ों में खड़े होकर ये सजदे क्यों ना करता रहे। तो ये मोहब्बतों का वजूद और मरकज़ महवर वजूद मुस्तफ़ा है। जनाजा भी उन्हीं के लिए, दुआएं भी उन्हीं के लिए, कुरान की तिलावतें भी उन्हीं के लिए, खैरात व सदक़ात भी उन्हीं के लिए जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का एजाज़ मिला है। ये इस्लाम की शख्सियात है और इस्लाम की ही वैल्यू है, इस्लाम के सबब ही शान है। आज भी मुसलमानों का मेयार है। यहाँ आज के हवाले से भी बात कर दूँ, फ़लस्तीन वालों से कौन सा हमारा एक कबीला है, कौन से हमारे ताए के बेटे हैं या हमारे मामू और खालू के बेटे, बरादरी तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ शहीद होने वालों के लिए दिल यहाँ बैठे मुसलमानों के तड़प रहे हैं, उनके लिए दुआएं निकल रही हैं, उनके लिए अल्लाह की बारगाह से आरजुएं कर रहे हैं। वजह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस मालिक ने, खालिक ने महबूब को भेजकर एक कौम और एक यूनिट में ला के खड़ा कर दिया है। मुसलमानों को कहाँ भी तकलीफ होगी, दर्द हर मोमिन के सीने में होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया को एक यूनिट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ला के खड़ा कर दिया है। और दूसरी मैंने आयत करीमा पढ़ी जिसमें मेरे खालिक ने फरमाया व अस्सिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही, चाहे तुम अपनी बातों का ऐलान करो या चाहे तुम छुपाओ, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीनों के राजों को खूब जानने वाला है। जब इस आयत पे गौर करेंगे ना तो माशरा हमारा खुद ब खुद इस्लाह की जानिब चलेगा। अल्लाह सीनों के हाल खूब जानने वाला है। ऊंची सीनों के चाहे बोल कर बताएं ना बताएं, वो तो अंदर के राज जानता है। मैं अपने भाई के बारे में बदगुमानी रखता हूँ, मेरे भाई मुझे मिले सही, उजाड़ के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा, तबाह करके रख दूंगा। अभी मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचा है। तो जवाब दीजिएगा, इस सोच की सबसे पहले खबर किसे? ऊंची तो वो रब मेरे भाई का रब नहीं है, वो रब मेरे पड़ोसी का रब नहीं है, वो रब मेरे दोस्त का रब नहीं है, वो रब मेरे कुलीग का रब नहीं है। तो जिसके लिए मुझे दिल साफ करना था वहां तो मैं गंद लिए फिर रहा हूं और तवक्को करता हूं दरबार में आकर पांचों वक्त की नमाज पढ़ के। अंदर गंद है, वो अंदर का हाल भी देख रहा है, सजदों को भी देख रहा है, वो ड्यूटी को भी देख रहा है और अंदर के इस गंद को भी देख रहा है। अंदर से खरा है नहीं, दुआएं माफिया मांग रहा है। तो जवाब वहां से आता है, पहले दिल की नगरी साफ कर ले, फिर हाथ उठाना, तेरी सारी पूरियां हो जाएंगी। और ये सूफिया का तर्ज कि वो अंदर की इस्लाह करने के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में बैठने वालों में, करने वालों में। एक शख्स आया, उससे कहा कि जी मेरा दिल करता है, अल्लाह वाले के पास आया, मेरा दिल करता है मैं आपका मुरीद हो जाऊं। कहा अच्छा मुरीद होना चाहते हो तो इस मोहल्ले में जाओ, था सरदार वडेरा, इस मोहल्ले में आटा मांग कर लाओ तो फिर मुरीद कर लूंगा। आज हमने तो पीरी मुरीदी का तसव्वुरी तिजारत बना लिया है ना। तो मुरीद होना यह था बंदा अपने किरदार की सलाह करके अल्लाह के लिए खुद को साफ सुथरा करके पेश करे। तो आशिकाने रसूल वो आटा मांगने जिस दरवाजे जहां जुल्म करता था वहां आटा मांगने के लिए खड़ा है। वो बाहर निकले, कहा मुझे आधा किलो आटा दे दो। वो कहे तू तो सरदार है। अब चोट लगी, तू आटा कैसे मांगने आया? उन्होंने आटा दे दिया डरते हुए। फिर दूसरे के पास गया, उन्होंने भी देखा सरदार आया है, आटा मांगने आया। शाम तक मांगता रहा, जो यहाँ का फतूर था वो साफ हो गया। फिर अल्लाह वाले के पास आया और आकर पूछता है अब मैं मुरीद हो सकता हूँ? कहा आटा तुमने मांग लिया? कहा मांग लिया। तो जवाब आया अगली बार आना है, अब बांटते आना है, फिर आना तो बैत भी कर लेंगे, मुरीद भी कर लेंगे। तो माल जमा करने से निकाल कर माल तकसीम करने तक लाना, ये दिलों के हाल जानने वाला अल्लाह खूब जानता है। अगर भाई के लिए दुआ करें, हदीस पाक के अल्फाज का मफहूम ये है अल्लाह पहले मांगने वाले के हक में कबूल करता है कि भाई के लिए दुआ करें। एक सच्ची बात बताइए, कितना मजमा यहाँ मौजूद है, कभी अपने सगे भाइयों के लिए दुआ की है? कभी बहनों के लिए दुआ की है? और हम तवक्को रखते हैं कि बख्शे जाए, और यहां करने भी दुआएं आए हैं अपने लिए भी और जो चले गए उनके लिए भी। जब मांगेंगे अल्लाह से अपने लिए
और दूसरों के लिए, तो ये दिल का हसद सबसे पहले खत्म हो जाएगा। और हसद मिटाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला देकर जा रहा हूं। जिसके बारे में दिल में बुग़्ज़ है, पता कैसे चलेगा कि मेरे दिल में बुग़्ज़ है? आप उस शख्स का सोचेंगे ना, अंदर आग लगेगी कि मैं उजाड़ के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। जिस बंदे के बारे में दिल में ये ख्याल आए ना, उसे दुआ दें। शाह जी उन्होंने तो वेखण नूं दिल नहीं करता, तुसी कह रहे ने दुआ दो। तो भाई दुआ देंगे तो अंदर की सफाई होगी ना। गंद उसके यहाँ नहीं है, गंद अपने यहाँ है। अल्लाह करीम की रहमतें भी यहाँ बरसती हैं, इत्मीनान क़ल्बी भी यहाँ नसीब होता है। आप नमाज में खड़े हैं और दिल से तमाम परेशानियां मिट चुकी हैं, हट चुकी हैं, तो अब सजदा भी सुकून दे रहा है, अब दुआ भी, इल्तिजा भी अल्लाह के करम में कबूल हो रही है। तो उस्ताद ने जी वकार इस पूरी गुफ्तगू के इख्तिताम में इस मैसेज पे मुकम्मल कर रहा हूँ। ये तो कोई ठेकेदार ही लभे ने आज ते मैनू। तो आशिकान रसूल रसूल कायनात सल्लम के हसीन तरीन दरबार में आका करीम के सहाबा मौजूद हैं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा बनु हवाजन कबीले नाल जंग करनी है। आका करीम सल्लम ने हुक्म फरमाया तो सहाबा तैयार हो गए और रहीम ने इरशाद फरमाया, जाना है ना, उनके बच्चों को कुछ नहीं कहना, उनके बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, लंगड़े लूलों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, फसलों को कुछ नहीं कहना, खैमों को कुछ नहीं कहना। जो कलमा पढ़ ले उसे भी माफ़ कर देना है और जो सर झुका दे उसे भी माफ़ कर देना है। उस रहीम के होंठों से निकला। सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर इतनों को तो माफ़ कर रहे हैं, लेने क्या जाना। गए, जंग हुई, रिवायात में मुख्तलिफ नाम है, 600 के करीब कैदी हुए, पकड़ के मदीने ले आए, फतह नसीब हुई। जब शाम को लोग वापस हटे पिछले पहर, जो काम के लिए निकले थे, तो खैमों में रोने की, आहो बुका की आवाज़ें आ रही। पूछा ये हाल कैसे हुआ? तो बताया कि मदीने का लश्कर आया था, हमला किया, सब जवान पकड़े और ले गए। जब मदीने का नाम आया ना, तो एक खातून कहती है, अगर मदीने का लश्कर आया है तो फिर मैं मदीने वाले मालिक को जानती हूँ, जाऊंगी कैदी छुड़ा कर ले आऊंगी। वो सवारी पकड़ती हैं, शहर मदीना पहुंचती हैं। अंधेरे तवील हो चुके हैं, साए रात के गहरे हो चुके हैं। वो दरवाज़ा रिसालत पे पहुंचती है। जो गुलामान रसूल दरवाजे पे खड़े हैं, उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस बीबी का आना बताया ना, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस खातून को ठहराओ, आराम करवाओ, सुबह उसकी बात सुनेंगे। आका करीम का पैगाम जब उस औरत को पहुंचाया गया, तो वो खातून जवाब में कहती है, मैंने तो अभी ही तुम्हारे नबी से मिलना है, अभी ही बात करनी है, ये सुनना था। करीम आका को रहम आया, फरमाया जाओ बुला कर ले आओ, ऐसा ना हो उसे रात भर नींद ही ना आए कि मेरी मदीने वाले ने गल ही नहीं सुनी है। वो अपने पराओं का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। खातून दरबारे रिसालत में हाजिर है, नजरा झुकियां हुई, आका करीम दी बारगाह च अर्ज कर दिया ने, हुजूर निगाह उठा के वेखो तो सही। मेरे करीम ने फरमाया, मेरी शरीयत इजाजत नहीं देंदी कि मैं गैर महरम वल वेखा। अर्ज कर दिया ने, थोड़ी जी देर गुजरेगी, तुहाडा चेहरा होवेगा ते मेरियां अखां होणगियां, मेरा चेहरा होवेगा ते तुहाडियां अखां होणगियां, तुसी मैनू वेखदे होवोगे, मैं तुहानू वेखदी होवांगी। आका ने फरमाया, 10 बीबी की आखना चाहनी है। उसने जो तारफ करवाया ना, तो जवाब अर्ज कर दिया ने, सुन वे शहन शाहां दे शाह, तू ता बैठे विच कचैरी, मैं परदेसण दूर दुरारड़ी,
ते गल सुन जरा तू मेरी, असा गरीब कंगाल निमाने ते तुसी सरदार उचेरे दुखां दर्दां वालियां गल्लां ते कुछ करनियां नाल मैं तेरे वे निक्कियां हुंदियां वेखी सी ते तेरी शक्ल प्यारी, हुण बुढ़ापे अंदर आकर ए वेखी दूजी वारी, वे हथी तेनों गुसल करा के ते कपड़े पावण वाली, हथी तेनों सुरमा पा के ते लाड लटावण वाली, जे तू मैनू रोंदा दिसदा ते चुक गोदी सीने लांदी, गोद मेरी विच तुले ते रैंदा ते सौ सौ लाड लड़ांदी, सुन वे वीरा आते बदर मुनीरा ते आलम दे आ सरदारा, मैं हाँ तेरी बैन प्यारी ते तू है वीर प्यारा, मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी, सारा दिन मैं नाल मुहब्बत ते खुशियां नाल खिड़ांदी, तुसां साडे घर पर परश पाई ते गल्लां याद कराइयां, मैं शिमा ते मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां दाइयां, वे हुण तू बन गया पीर जगां दा ते होया ही शान उचेरा, ते तेरियां यारां अज पकड़ लियांदा ए सब कबीला मेरा, मैं हलीमा दी हाँ जाई ते ओ है तेरी दाई, ओ दाई ते मैं भी दाई ते बड़े तावे नाल मैं आई। आशिकान रसूल सरकार को खबर हो गई कि मेरी बहन है, ते बहन बिरादा मेला होया ते पई रहमत ठाठा मारे, सुन सुन गल्लां ते छम छमरुने ते पाक रसूल सुहारे, मोटे उतों कंबल लाके ते पाक रसूल इलाही हेठ बिछाया शीमा कार ते बड़े अदबा नाल बिठाई, नफरत कीती असहाबा यारो ए गैर मजहब दी माई, पाक मुजम्मल कंबल सोनी ते हजरत हेठ
विछाई। मेरे नबी ने फरमाया ना नफरत करो इस दे कोलों जे रब ने टोर लियांदी। ये है मेरी भैन रिदाई ते मैनू रही खिडांदी। या अल्लाह भैणा पिरावां दे बुआं ते आण बड़ा कुछ ले जांदियां ने। अज मेरी बहन शीमा मेरे दवारे ते आई है, कैदी छुड़ाना चाहती है, तेरी की रजा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह विचों जवाब आया 1,24,000 मेरी रजा ते कम कर दे गए, मैं तेरी रजा ते कम कर। हुक्म किया असहाबताई ते पाक रसूल सुहारे अदब करा मैं शीमा का रल ते छड़ दियो कैदी सारे, जल्दी छड़ दियो कैदी सारे। ते हजरत ने फरमाया बैण सने सबके दिया लोगो ते कलेमा बोल सुनाया। उन्हें कबीले वाले आख्या कि शीमा दा भाई केते अखलाक वाला है, खाना भी दिता, पीना भी दिता, आराम भी दिता ते रिहाई मंगी ते रिहा भी कर दिता। हुण एवें नहीं जाना है, इन्हां दा गुलाम बन के कलमा पढ़ के जाना है। कयामत दा दिन होएगा, करोड़ा बिरा करोड़ा भैणा होणगियां मकामे महमूद ते रसूले पाक आणगे ना, तो हजरत शीमा इरशाद फरमांदियां होणगियां लोगो